Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss another chapter of class 11th English Hornbill Silk Road. So now let's start. A flawless half moon floated in a perfect blue sky in the morning as we said our goodbyes. कह रहे हैं a flawless मीन्स विदाउट एनी imperfection, जिसको हम लोग बेदाग बोल सकते हैं, जिसमें कोई कमी नहीं होना. सो अ फ्लॉलेस हाफ मून, जो हाफ मून जो चंद्रमा है, मून जो वो कैसा है, फ्लॉलेस है, उसमें कोई दाग नहीं है, उसमें कोई स्पॉट नहीं है. फ्लोटेड मीन्स तैरना. इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई मीन्स कि पूरे आसमान में, पूरे स्काई में. इन द मॉर्निंग सुबह वी सेड आर गुड बाइज, जब हमने अपनी गुड बाय कहा. एक्चुअली यहाँ पे देखिए इन लिखा हुआ है बट बुक में आपको ऑन दिया हुआ है, सो यू विल करेक्ट इट. वैसे तो इन होना चाहिए बट बुक में ऑन दिया है. सो अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई इन द मॉर्निंग एज वी सेड गुड बाइज, कि जब हमने गुड बाय कहा मीन्स जब हमने विदाई ली, तो जो फ्लॉलेस हाफ मून है मीन्स जो बेदाग जो चांद है, बेदाग जो मून है, वो पूरे गगन में फ्लोट कर रहा था, पूरे गगन में या पूरे आसमान में तैर रहा था. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड मीन्स कि जो क्लाउड्स हैं वो पूरे तरीके से फैले हुए थे, या जो क्लाउड्स उसको उन्होंने एक्सटेंडेड कहा है कि जो क्लाउड्स हैं उसके जो किनारे जो बैंक्स है वो पूरे तरीके से फैले हुए थे. सो एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक फ्रेंच लोब्स क्या, अ काइंड ऑफ ब्रेड एज यू कैन सी इन द. दिस इज कॉल्ड फ्रेंच लोब. फ्रेंच लोब मीन्स अनकट पीस ऑफ ब्रेड, जो पूरी ब्रेड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ब्रेड है वो पूरी अनकट है, इसके पीसेस नहीं काटे गए हैं. तो वो जो ब्रेड होती है ना, जो डायरेक्टली आपकी बेक होकर आती है, वो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रेंच लोब. सो राइटर ने यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं उसको किससे कंपेयर किया गया है, फ्रेंच लोब्स में. कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि जो क्लाउड्स हैं, जो क्लाउड्स के जो बैंक्स हैं, किनारे जो हैं, उसको किससे कंपेयर किया गया है, फ्रेंच लोब से किया है. तो एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स, कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, फ्रेंच लोब्स की तरह दिख रहे हैं. ग्लोड पिंक, और ग्लोड पिंक मीन्स पिंक कलर के दिख रहे हैं, गुलाबी कलर के दिख रहे हैं. एज द सन इमर्स टू स्प्लेश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप विद द रोज टिंटेड ब्लश. अब ये जो रोज टिंटेड ब्लश वर्ड जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए, आपके सन के लिए यूज़ हुआ है. तो यहाँ पर उनका कहना है दोनों दोनों चीज़ों को उन्होंने एक साथ यूज़ किया है, कि जब अर्ली इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह देखते हैं ना, तो जो चंद्रमा होता है वो आप 4 और 5, 4 या 5 बजे के आसपास देखो तो चंद्रमा आपको मून दिखाई देगा, और सूर्य जो है वो आपको सन भी दिखाई देगा. तो वो कह रहे हैं कि द एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक द फ्रेंच लोब्स ग्लोड एज पिंक. कहना है जो क्लाउड्स जो थे वो कैसे दिख रहे थे, फ्रेंच लोब्स की तरह पिंक दिख रहे थे. एज द सन इमर्स, सन मीन्स सूरज, इमर्स मीन्स निकलना, केम आउट होना. एज द सन इमर्स टू स्प्लेश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स, और जो सन जो है, सूरज जो है, वो माउंटेन के टॉप से, किनारे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या निकल रहा है, विथ रोज टिंटेड ब्लश. रोज टिंटेड मीन्स गुलाबी रंग की चमक के साथ. जब सूरज दूर की पहाड़ियों से, डिस्टेंट माउंटेन्स मीन्स दूर की पहाड़ियों से, टॉप मीन्स चोटी, जब सूरज दूर की पहाड़ों की चोटी से गुलाबी रंग से, रोज टिंटेड ब्लश मीन्स गुलाबी लालिमा या गुलाबी रंग के लिए जब निकला, तो बड़ी बड़ी फ्रेंच डबल रोटी की तरह या ब्रेड की तरह बादल के जो किनारे थे वो गुलाबी रंग के चमक रहे थे. दोनों चीज़ें उन्होंने एक साथ यूज़ की हैं, सन को भी डिस्क्राइब किया और मून को भी डिस्क्राइब किया. नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, और अब हम रावू के लिए छोड़ रहे थे. व्हाट इज रावू, रावू इज द नेम ऑफ प्लेस. लामो सेट, लामो इज अ गर्ल, लामो एक लड़की है वहाँ पर. सो लामो बोलती है शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट, कि वो मुझे एक फेयरवेल गिफ्ट या फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है. वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड टोल्ड हर थ्रू द डेनियल,
और मैंने डैनियल के थ्रू उसको बताया या उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द डोरा कोरा, कि मैं माउंट कैलाश जा रहा हूँ। आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश, कि मैं माउंट कैलाश की तरफ जा रहा हूँ टू कंप्लीट द कोरा, कोरा को कंप्लीट करने के लिए। सो व्हाट इज कोरा? कोरा अ मेडिटेशन परफॉर्म बाय द बुद्धिस्ट बिलीवर्स। जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो लोग होते हैं, जब वो माउंट कैलाश पर जाकर उसका एक राउंड लेते हैं, चक्कर लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कोरा। तो उन्होंने कहा कि मैं माउंट कैलाश जा रहा हूँ कोरा को कंप्लीट करने के लिए। एंड शी हैड सेड, तब उसने कहा, शी मीन्स लामो, दैट आई ऑट टू गेट सम वार्म क्लोथ्स, कि मुझे कुछ गर्म कपड़े लेने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट। डकिंग बैक मीन्स होता है कि जाना और आना, मीन्स गोइंग इनसाइड एंड देन कमिंग आउट। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं ना, किसी रूम में या कोई सामान लेने के लिए, सामान लिया और फटाक से आ गए। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डकिंग बैक। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट, अपने टेंट में वो गई और आई। शी इमर्स्ड कैरिंग वन ऑफ लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट्स, और वो क्या लेकर आई? लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट लेकर आई, दैट ऑल द मैन वोर, जो उसमें सभी लोग पहने हुए थे, ये सभी आदमी पहने हुए थे। सैटर्न सीज्ड मी अप, सीज्ड मी का मतलब क्या हुआ? टू लुक एट समवन अटेंटिवली, किसी को ध्यान से देखना, या जिसको हम लोग घूरना भी बोल सकते हैं। तो सैटर्न जो है वो मुझे बहुत ध्यान से देखता है, और क्या बोलता है? एज वी क्लैम्बर्ड इन टू हिज कार, जब हम उसकी कार में चढ़ रहे थे। यस, ही डिक्लेयर्ड, ड्रोगबा सर, और वो मुझे क्या डिक्लेयर करता है? वो मुझे क्या बोलता है? ड्रोगबा। ड्रोगबा मीन्स शेफर्ड, जो चारागाह, जो गडरिये होते हैं ना, जो भेड़ को चलाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज अ ड्रोगबास। तो वो मुझे देखता है और बोलता है, ड्रोगबा सर, मीन जैसे वहाँ के जो लोकल पीपल जो थे, वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स हैं, उसकी तरह वो मुझे प्रोनाउंस करता है। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द शैंगटांग, कई लोग इसको चैंगटांग भी बोलते हैं, कई लोग इसको शैंगटांग भी बोलते हैं। सो बोथ वर्ड्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द शैंगटांग, हम लोग शैंगटांग के लिए जाने के लिए वहाँ पर हम लोगों ने शॉर्टकट रूट लिया। तो यहाँ पर अभी वी कौन है? सैटर्न एंड राइटर। सैटर्न न्यू द रूट, सैटर्न जो है वो रूट को जानता था। That would take us southwest almost directly toward the Mount कैलाश, जो हमको कहाँ पर ले जाएगा? साउथ वेस्ट ले जाएगा, डायरेक्टली टुवर्ड्स द माउंट कैलाश। और जो रूट है, जो साउथ वेस्ट जो रूट है, जहाँ से वो शॉर्टकट रूट से जा रहा है, वो किस तरफ खुलता है? जाके सीधा माउंट कैलाश पहुँचेगा। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेज, पासेज मीन्स दर्रे, जो एक माउंटेन, जब एक माउंटेन दूसरी माउंटेन को जब कनेक्ट करता है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पासेज दर्रे। तो इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेज, वहाँ पर उसने बहुत सारे हाई माउंटेन पासेज जो दर्रे थे उनको भी क्रॉस किया। ही सेड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, कह रहे कोई समस्या नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ही एश्योर्ड, उसने हमें एश्योर कराया, सुनिश्चित कराया, इफ़ देयर इज़ नो स्नो, यदि वहाँ पर कोई स्नो नहीं हुई, यदि वहाँ पर कोई बर्फ नहीं हुई। दैट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, नॉट नथिंग, नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर। मीन्स राइटर जो है वो उनसे पूछता है कि वहाँ पर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो बोलता है कि सर नहीं पता, नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँच जाते हैं। अगर वहाँ पे स्नो हुई तो हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर वहाँ पे आइस स्नो नहीं हुई तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू, जेंटली रोलिंग मीन्स जैसे एक तो ये स्टीप स्लोप होता है, और जेंटली रोलिंग मीन्स होता है इस तरह से आराम। सो फ्रॉम द जेंटलिंग रोलिंग हिल्स ऑफ राबू, राबू के जेंटलिंग रोलिंग हिल्स से निकलते हुए द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस द वास्ट ओपन प्लेन्स, और हम वहाँ पे कहाँ पर पहुँचे? वास्ट ओपन प्लेन्स पर पहुँचे। except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. Void means शांत होता है जहाँ पर,
तो कह रहा है निबलिंग, निबलिंग मीन्स चरना, एरिड पास्चर्स मीन्स सूखा चारागाह, मीन्स पास्चर चारागाह, चारागाह का वर्ड आप लोग समझ रहे होंगे कि जहाँ पर घास है, हरा भरा मैदान है, बट एरिड पास्चर मीन्स कि वो चारागाह तो है, मैदान तो है, लेकिन वहाँ पर घास नहीं है, सूखी घास है थोड़ा बहुत। फ्राउन मीन्स गुस्से में, बाउंडिंग मीन्स जंप करना। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे आर कॉल्ड एज अ गैजल्स। ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग हिंदी में बारहसिंघा भी बोलते हैं, और कई लोग इसको हिरन या एंटीलोप इस तरह वर्ड भी यूज़ करते हैं, बट एंटीलोप और गैजल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दे आर कॉल्ड, कई लोग इसको गैजल्स भी प्रोनाउंस करते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो परफेक्ट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो गैजल्स है। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावो, रावो की घुमावदार पहाड़ियों से हम होते हुए वे टुक अ शॉर्टकट अक्रॉस द वास्ट ओपन प्लेन्स, हम जो एक बड़ा सा वास्ट ओपन प्लेन था, मीन्स खुले मैदान जो था, हम खुले मैदान में पहुंचते हैं विथ नथिंग इन देम, जहाँ पर कुछ नहीं था एक्सेप्ट अ फ्यू गजल्स, जो अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा ना, एक्सेप्ट अ फ्यू गजल्स, वहाँ पर कुछ हिरण थे, कुछ गजल्स थे, दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, जो क्या कर रहे थे वहाँ पर निबलिंग कर रहे थे, वहाँ पर अपनी घास चर रहे थे, मैदान में चल रहे थे, इन द एरिड पास्चर मीन्स उस सूखे चारागाह में, एंड फ्रॉम बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड, और बाउंडिंग अप, बाउंड मीन्स होता है जंप करना, और जंप करने से पहले, जानने से पहले वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे गुस्से में देख रहे हैं, और ऐसा देखते हुए वो अपना जंप करते हुए शांति में अपने प्लेस पर चले गए। फर्दर ऑन वर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी, अभी जो प्लेन है वो कैसा हो गया, स्टोनी हो गया, अब यहाँ पर पत्थर आ गए बहुत सारे। सो फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी एंड ग्रासी, अब जो प्लेन जो था वो स्टोनी हो गया था, मीन्स पथरीला हो गया था, और ग्रासी हो गया था, मीन्स अब वहाँ पर घास आ गई थी। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, वाइल्ड एस मीन्स वो जो जंगली गधे हम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या था, हर्ड, हर्ड मीन्स झुंड होना, तो वहाँ पर उन्होंने जंगली गधों का एक आते हुए झुंड देखा। सैटर्न टोल्ड अस, सैटर्न ने हमें बताया, वी वर अप्रोचिंग दैम बिफोर दे अपीयर्ड, मीन्स वी वर अप्रोचिंग दैम मीन्स हम उनके पास पहुँचते इससे पहले वो हमें दिखाई दे रहे थे, मीन्स जिससे पहले वो हमें दिखाई देते ना, बिफोर दे अपीयर मीन्स वो दिखने से पहले ही हम जब उनके पास पहुँच रहे थे, तो सैटर्न ने हमको बताया कि वाइल्ड एस जो है वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। क्यांग, उनको जो वाइल्ड एस है वो क्या नाम उनको बोलेंगे, क्यांग बोलेंगे। ही सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, जो पाल ऑफ डस्ट जो दूर से धूल उड़ती हुई जो दिखाई दे रही है, उसकी तरफ उसने पॉइंट आउट करते हुए बोला क्यांग। When we drew near, जब हम उनके पास पहुँचे, I could see the herd galloping en mass, तो मैंने क्या देखा कि वो जो हर्ड, वो झुंड है उनका, किसका, वाइल्ड एस का, वो एक झुंड में गैलोप कर रहे हैं, व्हीलिंग एंड टर्निंग, व्हील मीन्स घूमना, राउंड लेना, चक्कर लगाना, और टर्न मीन्स घूमना, इन अ टाइट फॉर्मेशन, वो इस तरह से घूम रहे थे और चक्कर लगा रहे थे इन अ टाइट फॉर्मेशन में, इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनूवर्स ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, जैसे कि उनको पहले से कोई एक कोर्स बता दिया गया है। प्री डिटरमाइंड कोर्स मीन्स सुनिश्चित मार्ग हम जिसको बोल सकते हैं, कि उनको पहले से ही कुछ एक सुनिश्चित है, या पहले से ही उनको जो कुछ बता दिया गया उस पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैन्यूवर मीन्स क्या होता है, युद्ध अभ्यास करना, मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब वो उनके पास पहुँचे तो वो इकट्ठे थे, दौड़ भर रहे थे या दौड़ रहे थे, जब उसने झुंड को देखा और वो एक दूसरे के साथ पास होकर सिमट कर ऐसे व्हील कर रहे थे, टर्न कर रहे थे, जैसे उनको पहले से ही प्रैक्टिस दी गई है, पहले से उनको प्री डिटरमाइंड प्रैक्टिस है, और वो उस युद्ध के मैन्यूवर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, क्रिस्प क्लीन एयर मीन्स कि जो हवा जो थी वो क्लीन थी, वो उस हवा में वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा उनको देखकर लगा। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप मीन्स उठना, वंस मोर मीन्स फिर से एक बार, फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स वीरान भूमि, जंगली इलाका, या जो वीरान भूमि हम बोल सकते हैं, मीन्स
वेस्ट लेन हम जिसको बोलते हैं। तो क्या, एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, कि अब जैसे ही पहाड़ियाँ जो हैं वो पथरीली वीरान भूमि से फिर से दोबारा ऊंची उठनी स्टार्ट हो गई थी। पुशअप करना मीन्स ऊपर उठना, या ऊपर उठना स्टार्ट हो गई थी। वी पास्ट सॉलिटरी ड्रोकवास टेंडिंग देयर फ्लोक्स। वी पास्ट मीन्स गुजरे, सॉलिटरी ड्रोकवास, ड्रोकवा मीन्स वही जो अभी पहले सेटर ने उसको प्रोनाउंस किया था ना, डिक्लेयर किया था, ड्रोकवास मीन्स वो जो चारागाह जो होते हैं ना, अ हिल ट्राइब जो है। तो कह रहा है हम उनके पास से निकले, टेंडिंग देयर फ्लोक्स, जो अपने झुंड को या बकरियों के झुंड को ले जा रहे थे। फ्लोक मीन्स क्या होता है, फ्लॉक्स मीन्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स, जो झुंड होता है बर्ड्स का, एनिमल्स का, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लॉक्स। So we passed solitary ड्रोकबाज स्टैंडिंग देयर फ्लॉक्स। हम उन ड्रोकबाज, जो वहाँ की हिल जो ट्राइब थी, उनके पास से निकले, जो अपना बकरिया भेड़ों के झुंड को ले जा रहे थे। सम टाइम मैन सम टाइम वीमन, उनमें कुछ आदमी भी थे और औरतें भी थीं। दीज वेल रैप्ड फिगर, वेल रैप्ड फिगर मीन्स कि देवर वेयरिंग द शीप स्किन कोट, वो जो शीप स्किन कोट जो था उसको दिया गया था राइटर को, तो वो उस तरह से पहने हुए थे, वेल रैप्ड थे वो लोग, कवर्ड थे। विल वुड पॉज एंड स्टेयर एट आर कार, वो पॉज रुकते थे, और स्टेयर मीन्स घूर कर देखना, और हमारी कार की तरफ घूर कर देख रहे थे। ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स कभी कभी। वेविंग एज वी पास्ट, जैसे हम लोग हाथ लाते हैं ना, बाय बोलते हैं। सो ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, जैसे हम उनके पास से निकल रहे थे तो मुझे, दे वर वेविंग देयर हैंड्स। when the track means रास्ता, रोड, when the track took us close to their animals, कि जब वो रास्ता उनके एनिमल्स के पास से होता हुआ निकला, और रास्ता एनिमल्स के पास से होते हुए से निकला है, कि मीन्स जहाँ पर वो फ्लॉक्स थे, जहाँ पर वो एनिमल्स थे, जब वो उनके पास से होते हुए निकले, द शेप वुड टेक इवेसिव एक्शन। इवेसिव एक्शन मीन्स क्या था, दूसरी तरह से एकदम से गुस्से में आ जाना। तो ऐसा लगता था कि शीप जो है एकदम से इवेसिव एक्शन में आ गई, गुस्से में आ गई हैं। वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, वेयरिंग मीन्स क्या था, टू चेंज डायरेक्शन सडनली, और तुरंत ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं फ्रॉम द स्पीडी व्हीकल, जो गाड़ी जो स्पीड से, वो लोग जिस स्पीड से गाड़ी से आ रहे थे, तो उस गाड़ी को देखते हुए वो तुरंत ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। मीन्स गुस्से में भी देख रही हैं और अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, अपने आप को वो सेव भी कर रही हैं। बी पास्ट नो मैट्स डार्क टेंट्स पीस्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन। बी पास्ट, हम कहाँ से आप गुजरते हैं, इसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं और उनको अब कौन मिलता है, नोमैड्स मिलते हैं। नोमैड मीन्स द पीपल हु मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, खाना और पानी की खोज में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ नोमैड्स। डार्क टेंट्स, उनके जो टेंट्स थे वो कैसे थे, डार्क थे। पिस्ट, पिस्ट मीन्स गड़े होना, इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, उस स्प्लेंडेड मीन्स, स्प्लेंडेड मीन्स शानदार, तो उस शानदार सुनसान में उनके तंबू गड़े हुए थे। यूजुअली विद द ह्यूज ब्लैक डॉग्स, और वहाँ पर क्या थे, बड़े बड़े काले डॉग थे। तिब्बतन मास्टिफ, वो डॉग्स क्या हैं, तिब्बतन मास्टिफ। एज यू विल सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ मास्टिफ। इनको हम तिब्बतन मास्टिफ बोलते हैं। इनके जो जॉज होते हैं, जो जबड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंड दे आर ब्लैक, बट यहाँ पर जो ब्राउन कलर दिया है इसकी जगह ब्लैक, दे आर ब्लैक, है ना। कैसे रंग के थे वो, काले रंग के थे। मीन्स कि जब वो नोमैड्स, खाना बदोश जो लोग थे, उनके कब काले तंबुओं के बीच से, टेंट के पास से जब वो निकले, तो उनके शानदार सुनसान में जो गड़े हुए थे, तंबू उनके कहाँ पर गड़े हुए थे, शानदार सुनसान जिसको हम लोग बोलेंगे, वहाँ पर गड़े हुए थे। और उनके आगे जो थे वो काले रंग का एक तिब्बती कुत्ता या मास्टिफ जो था, वो पहरे के रूप में, एज अ गार्ड के रूप में खड़ा हुआ था। स्टैंडिंग गार्ड, स्टैंडिंग गार्ड मीन्स पहरेदारी कर रहा था या गार्ड की तरह खड़ा हुआ था। दीज बीस्ट वुड कॉक देयर हेड्स, कॉक मीन्स टिल्ट करना, मूव करना। सो दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, और ये जो कुत्ते हैं वो अपनी बड़ी गर्दन को कॉक करते थे, यहाँ वहाँ घुमाते थे। व्हेन दे बिगिन अवेयर ऑफ आर अप्रोच एंड फिक्स अस इन देयर साइड, जब उनको लगता था हमारी अप्रोच मीन्स, अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास होता था
उनको लगता था कि हम उनके पास पहुंच रहे हैं ना, तो वो क्या करते थे, अपना सिर टेढ़ा कर लेते थे और हम पर नज़र गड़ा लेते थे। नज़र गड़ाने का मतलब क्या, कि फिक्स अस इन देयर साइड। जैसे उनको पता चलता था कि हम उनके पास आ रहे हैं, तो वो क्या अपनी गर्दन को तिरछा करते थे और हमें अपनी नज़रों में भर लेना या हम पर नज़रें गड़ा लेते थे। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, कि जैसे हमने उनके पास जाना शुरू किया या उनके पास से निकले, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। एक्सप्लोड इनटू एक्शन मीन्स कि एकदम से एक्शन में आ जाना या उन पर एकदम से टूट पड़ना। सो दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, वो उन पर टूट पड़ते, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, और डायरेक्टली जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे, राइटर और सैटर्न, उसी डायरेक्शन में वो भी दौड़ने लगते हैं। लाइक अ बुलेट गन फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट। और जिस तरह से एक बंदूक गोली होती है ना, एक डायरेक्शन में जाती है, तो उसी तेज़ी से उतनी ही स्पीड से, जैसे कोई बंदूक से कोई गोली छूटी हो, इस स्पीड में और इसी डायरेक्शन में वो भी जाते हैं। दीज शैगी मॉन्स्टर्स, अब शैगी मीन्स क्या होता है, बड़े बड़े, बुशी और हेयरी मीन्स बड़े बड़े उनके बाल थे। तो दीज शैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और वो इतने डार्क थे कि काली जो अंधेरी रात होती है ना, उससे भी ज़्यादा वो ब्लैकर थे। यूजुअली वो ब्राइट रेड कलर्स, और वो उनके जो गले में जो पट्टा था वो कैसा था, रेड कलर का था। एंड barked furiously and massive jaws. Bark means uh, सो barked furiously, और फ्यूरियसली मीन्स होता है कि बहुत गुस्से में, तेज तेज। barked furiously with massive jaws, massive मीन्स बड़े बड़े, और वो अपने अपने बड़े बड़े जबड़ों से बुरी तरीके से वो भूख रहे थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आर व्हीकल, वो हमारी गाड़ी से पूरी तरीके से फियरलेस थे, उनको कोई डर नहीं था। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आर पाथ, और डायरेक्टली वो हमारे रास्ते में आ गए। कॉजिंग सैटर्न टू ब्रेक एंड स्वर्व, जिसकी वजह से सैटर्न को क्या करना पड़ा, बार बार ब्रेक लगाने पड़े और गाड़ी को स्वर्व करना पड़ा, मोड़ना पड़ा। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर्स, और उन कुत्तों ने हमारा 100 मीटर्स तक हमारा पीछा किया। और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और उससे पहले, ईज ऑफ करने से पहले, हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, और ऑफ द प्रॉपर्टी इन द सेंस कि वो एरिया जहाँ पर उन नोमैड्स ने अपने जो टेंट लगाए हुए थे ना, तो कह रहा उनका जो एरिया था, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जब तक वो हमें सीन ऑफ नहीं कर दे रहे थे, तब तक वो हमारा कंटिन्यू पीछा कर रहे थे। इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट समझना, मुश्किल होना, अंडरस्टैंड में समझना, तो क्या है, इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब ये समझना इतना मुश्किल नहीं था। वाई फेरोसियस Tibetan Mastiff become popular in China's imperial court as hunting dogs brought along a Silk Road in ancient times, a tribute from Tibet means तिब्बत की तरफ से एक ट्रिब्यूट था, किसके लिए, चाइना के लिए। तो क्या ना, अब ये समझना इतना मुश्किल नहीं था, अब राइटर को ये समझना आ गया था कि ये जो फेरोसियस, ये जो तिब्बतन डॉग्स थे, फेरोसियस मीन्स होता है क्रूअल, वायलेंट, तो ये जो वायलेंट, जो क्रूअल, जो मैस्टिफ जो कुत्ते थे, वो चाइना के इंपीरियल कोर्ट में, उनके राजशाही दरबार में इतने फेमस क्यों हो गए थे, एज हंटिंग डॉग्स, ऐसे हंटिंग डॉग्स की तरह, क्योंकि ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड, जो कि कहाँ से लाए गए थे, सिल्क रोड से लाए गए थे, इन एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, जो तिब्बत की तरफ से चाइना के लिए एक ट्रिब्यूट था। ट्रिब्यूट मीन्स टू पे देयर रेस्पेक्ट। बाय नाउ, अब वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉराइजन, कह रहे हैं अब हम क्या देख सकते थे, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। स्नो कैप्ड माउंटेन्स मीन्स कि माउंटेन्स विच वर कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढके हुए माउंटेन। अब उन्होंने क्या देखा कि बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स देखे, गैदरिंग ऑन द, अपने हॉराइजन, अपनी चोटी पर। वी एंटर्ड अ वैली, हमने अब एक घाटी में एंटर किया, प्रवेश किया। वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, क्लॉग्ड मीन्स जाम हो जाना, तो या कवर होना,
तो हमने वहाँ पर एक रिवर देखी, या हम एक नदी पर पहुँचे जो बहुत वाइड थी, चौड़ी थी, एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और जो आइस से कवर थी या आइस से पूरी तरीके से ढकी हुई थी, मीन्स आइस उस पर जम चुकी थी। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और जो सूर्य की रोशनी में क्या थी, ब्रिलियंट वाइट सफ़ेद रंग की दिख रही थी और चमक रही थी। द ट्रेल, ट्रेल मीन्स रास्ता, द ट्रेल hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. और वो जो ट्रेल्स थे, जो रास्ते थे, वो अपने किनारों को हग कर रहे थे, ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स। मेंडर मीन्स ऐसे जो किनारे जो होते हैं ना, तो रोड भी इस तरह से निकल रही थी। तो कह रहे रोड्स जो है वो अपने किनारों को हग कर रहे थे, ट्विस्टिंग विद मेंडर्स के साथ, एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट, कि जैसे हम हाइट पर पहुंचते थे, एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और वैली के साइड से बंद होते थे। मीन्स जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए और घाटी के जो किनारे थे वो नज़दीक आते गए। नाउ द टर्न्स बिकम शार्पर एंड राइट बम्पियर। बम्पियर मीन्स ऊबड़ खाबड़ होना, और टर्न जो थे वो कैसे हो गए थे, शार्पर हो गए थे। शार्पर मीन्स नुकीले, या हम तीखे बोल सकते हैं। तो मीन्स ये जो नुकीले टर्न ऐसे हो गए थे कि जहाँ पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था। सो द टर्न्स बिकम शार्पर एंड राइट बम्पियर, कि टर्न्स राइट मीन्स रोड है यहाँ पर। सो ना जो टर्न्स थे वो कैसे हो गए थे, शार्पर हो गए थे, नुकीले हो गए थे, तीखे हो गए थे। और जो रोड्स थी वो कैसी हो गई थी, बम्पियर हो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हो गई थी क्योंकि पथरीला इलाका था। सैटर्न नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, और सैटर्न ने अपनी गाड़ी जो है वो किस में कर दी थी, थर्ड गियर में। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर, और जो ट्रैक जो है वो आईसी रिवर से अब मूव हो चुका था। लेबरिंग, लेबर मीन्स विद डिफिकल्टी, परेशानी से, laboring through steep slopes that sported big rock dotted with patches with bright orange lichen. Dot means क्या होता है, dot means spread a thick sticky substance on the surface carelessly. एक चिपचिपा टाइप का जो पदार्थ होता है ना, जो मतलब यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहता है, काई जिसको हम लोग बोलते हैं, लिचन मीन्स काई होते हैं, तो ऑरेंज कलर की उनको काई लिखी। स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप मीन्स ये स्टीप स्लोप। तो कह रहा अब बहुत ही मुश्किल से वो जो स्टीप स्लोप थे वहाँ पर वो चढ़ पा रहे थे। इसकी जो जो बर्फीली नदी से हटकर अब वो बहुत ही मुश्किल से खड़ी ढलानों पर चढ़ पा रहे थे, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों पर चमकती हुई नारंगी रंग की ऑरेंज कलर की काई लगी हुई थी। बीनीथ द रॉक्स, रॉक्स के नीचे हंक्स ऑफ स्नो, हंक्स ऑफ मीन्स ढेर, जो बहुत सारी स्नो हो सकते हैं। हंक्स ऑफ स्नो क्लंग, क्लंग मीन्स लटकती हुई, ऑन द नियर परमानेंट शेड, परमानेंट शेड मीन जहाँ पे परमानेंट छाया थी। तो कह रहा है वहाँ जहाँ पर परमानेंट छाया थी वहाँ पर बहुत सारी बर्फ जो थी वो लटक रही थी। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप माई ईयर्स, मैंने अपने कानों में अब कुछ प्रेशर सा महसूस, दबाव सा महसूस किया। माई आई हेल्ड माई नोज, मैंने अपनी नाक को पकड़ा। स्नोटेड एंड क्लियर दैम, और जैसे ना छींकते हैं नाक को साफ करने के लिए, तो कह रहा आई स्नोटेड एंड क्लियर दैम, और मैंने जो नाक जो ठंडी की वजह से जम गई थी, जो ब्लॉक हो गई थी, उसको मैंने स्नोटेड किया, साफ किया, क्लियर किया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड, सैटर्न स्टॉप्ड। अब कह रहा है अब हमारे सामने एक दूसरी समस्या आ गई थी, एंड सैटर्न स्टॉप्ड, और सैटर्न जो था वो रुक गया। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. उसने क्या किया, he has opened his door, उसने अपनी डोर को खोला, दरवाजे को खोला, and jump out कर गया, और वो कूद गया ऑफ हिज सीट, अपनी सीट से। बिफोर आई रियलाइज, इससे पहले कि मैं रियलाइज करता what was going on, कि क्या हो रहा है। स्नो, सैड डैनियल, डैनियल बोलता है स्नो बर्फ है। ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, और वो भी गाड़ी से कूद जाते हैं। लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, लेटिंग मीन्स कम इन, और जैसा वो ऐसा करता है, ही डिड सो मीन्स कि जैसे डैनियल भी जंप लगाता है तो वहाँ से दरवाजे से वो गाड़ी में ठंडी हवा आने लगती है। अश्वेत, a white stuff
lay across the track in front of us. Swath means long strip of land. A swath of white stuff. White stuff means work. तो कह रहा है बहुत सारी across the track in front of us, हमारे सामने हमारे रास्ते में जो बर्फ थी वो पड़ी हुई थी, बहुत सारी बर्फ पड़ी थी। मीन्स वो जो एरिया जो रोड था वो बर्फ से ढका हुआ था। stretching for maybe 15 meters before it petted out and the dirt trail reappeared. Petted out means diminish होना, धीरे धीरे खत्म होना, स्टॉप होना। तो कह रहे हैं वो जो एरिया वो जो रास्ता जो था इस हमारे सामने रास्ते में सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई थी। सफ़ेद रंग की चादर मीन्स बर्फ से ढका था, जो 15 मीटर तक जाकर धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। और सामने उसका फिर उनको कच्चा रास्ता दिखाई दिया। कच्चा रास्ता मीन्स ये बोले ना डर्ट ट्रेल रीअपीयर, जब तक कि उनको फिर से कच्चा रास्ता दिखाई दिया जहाँ पर धूल थी। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस। ईदर साइड ऑफ अस मीन्स हमारे दोनों तरफ, और हमारे दोनों तरफ बर्फ थी। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप साइड स्लोप, और अप स्लोप साइड कह रहा है। और जो एब्रप्ट बैंक सी नदी के जो किनारे जो सॉरी उसके जो किनारे जो थे एब्रप्ट बैंक जो थे उनको वो स्मूथ कर रहा था, चिकना कर रहा था। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आर व्हीकल टू स्केल, है ना। कह रहा है वो किनारे जो थे वो इतने ज़्यादा स्टीप थे, इतने ज़्यादा नुकीले थे कि हमारी गाड़ी को चलाना, ऊपर चढ़ाना जो था वो मुश्किल हो रहा था। सो देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पैच। इसलिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनके पास कोई अब ऑप्शन नहीं बचा था उस बर्फ से ढके हुए रास्ते से। मीन्स वो बर्फ से ढका हुआ जो रास्ता था उससे घूम कर जाने का उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। सो आई ज्वाइन डैनियल, मैंने डैनियल को ज्वाइन किया। एज सैटन स्टेप्ड ऑन द एनक्रस्टेड स्नो। इंक्रेस्टेड स्नो का मतलब क्या, डेकोरेटेड विद हार्ड सरफेस लेयर, जो हार्ड सरफेस जिसको डेकोरेट देती है। तो आई ज्वाइन डैनियल, मैंने डैनियल को ज्वाइन किया। एस डैनियल स्टेप मीन्स उतर जाना, है ना, चलना जिसको हम लोग बोलेंगे। स्टेप ऑन द इंटरेस्टेड स्नो, कि जैसे कि सैटर्न जो है वो उस सरफेस बर्फ की सरफेस जो हार्ड सरफेस थी उस पर चल रहा था। एंड बिगेन टू स्लिदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड। स्लिदर स्लाइड मीन्स जंप करते हुए जाना धीरे धीरे, और जंप करते हुए कूद कूद कर आगे हम लोग बढ़ रहे थे। स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू असरटेन हाउ स्टडी इट वॉज। स्टडी मीन्स टफ होना, स्ट्रॉन्ग होना। और बार हम ये अपने स्टैम्प भी करते चले जाते अपने पैरों को ना, जैसे धप धप मार के हो जाना। तो अपने पैरों को हम स्टैम्प करते हुए टाइम टू टाइम हम ये असरटेन भी कर रहे थे, एश्योर भी कर रहे थे कि ये कितनी स्टडी है, कितनी हार्ड है। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच। अब मैंने अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा। वी वर एट 5200 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब हम समुद्र से 5210 मीटर की ऊंचाई पर आ चुके थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी। कह रहा है स्नो जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा गहरी नहीं दिख रही थी। बट द डेंजर वॉजंट इन डेप्थ, लेकिन डेंजर जो है, खतरा जो है वो इसकी गहराई में नहीं था। डैनियल बोलता है सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर, कि जितना इसका जो आईसी जो टॉप लेयर है ना, जो बर्फ आईसी टॉप लेयर मीन्स बर्फ से जो कवर जो टॉप लेयर उसमें ज़्यादा उनको खतरा था। इफ़ वी स्लिप ऑफ, यदि हम स्लिप हो जाते हैं, यदि हम गिर जाते हैं, थोड़ी सी गाड़ी हमारी स्लिप हो जाती है, द कार वुड कुड टर्न ओवर, तो कार जो पूरी तरीके से पलट जाएगी। मैं वो कह रहे हैं कि नीचे गहराई पर आप इतना ध्यान मत दीजिए, गहराई में हमें इतना खतरा नहीं है जितना हमें ऊपर जो बर्फ़ वाली जो परत है उससे उनको ज़्यादा खतरा था, उससे उनको ज़्यादा डेंजर था। ही सजेस्टेड, वो उनको सलाह देता है। एज वी सॉ सैटर्न, कि हम सैटर्न को देते हैं, ग्रेप हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। फ्रोजन सरफेस मीन्स बर्फ से जमा हुआ जो सरफेस था उस पर उनको सलाह देता है कि ग्रेप मीन्स भरना, मुट्ठी भर लेना। तो हैंडफुल कुछ डर्ट लेते हैं, कुछ मिट्टी लेते हैं, धूल लेते हैं, बालू लेते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। एंड क्ली मीन्स फैलाना, और उसको जमी हुई जो सरफेस थी उस पर वो फैला देते हैं। वी बोथ पिच्ड इन दैम, हम दोनों ही उस पर पिच करते हैं। एंड द स्नो वॉज स्प्रेड विथ सॉइल, जब स्नो जो है वो पूरी मिट्टी की तरह स्प्रेड हो जाती है, उसमें मिल जाती।
Daniel and I stepped out of the vehicle to lighten the Saturn's load. और डैनियल और मैं जो है वो गाड़ी से बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि सैटर्न का जो लोड है, कुछ वजन जो वो थोड़ा सा कम हो सके. ही बैक्ड अप, वो वापस आता है एंड ड्रोव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो. और वो डर्टी स्नो जहाँ पर उन्होंने जो बालू फ्लिंग की थी, फेंकी थी, उसके ऊपर वो चलना स्टार्ट कर देते हैं. इज द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस. और जो आइसी सरफेस था उस पर धीरे धीरे अपनी कार को चलाना स्टार्ट कर देते हैं. द स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफ़िकल्टी. और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अपेरेंट डिफ़िकल्टी के वो धीरे धीरे अपनी कार को आगे बढ़ाने लगते हैं. 10 minutes later, 10 मिनट बाद, वी स्टॉप एट अनदर ब्लॉकेज. अब हम एक दूसरे ब्लॉकेज पर रुकते हैं. मीन्स अब उनके सामने एक दूसरी हर्डल आ जाती है, दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है. नॉट गुड सर. अब वो बोलता है अरे सही नहीं है सर. सैटर्न अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन. जैसे सैटर्न जो है वो फिर से जंप कर देता है, कूद जाता है टू सर्वे द सीन, उस सीन को सर्वे करने के लिए. मीन्स वहाँ पर जो है वो फिर से उसको देखने के लिए कि क्या कंडीशन है, कैसी है, तो उसको देखने के लिए वो फिर से वो जो है वो छलांग लगा देता है, जंप कर देता है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई. इस समय वो ये ट्राई करता है, कोशिश करता है टू ड्राइव राउंड द स्नो, कि अब जो है वो स्नो द राउंड में बर्फ से दूर घूमकर कार चलाने का. दिस टाइम ही डिसाइडेड ट्राई एंड ड्राइव अराउंड द स्नो. मीन्स इस बार वो बर्फ से दूर दूर घूमकर कार चलाने का निश्चय करता है, डिसाइड करता है. द स्लोप वाज स्टीप. अब जो स्लोप था वो कैसा था, बहुत ही स्टीप था. एंड स्टर्ड विथ मेजर रॉक्स. और रास्ते में बहुत सारे पत्थर भी थे. बट सम हाउ, कैसे भी, सैटर्न नेगोशिएट देम. सैटर्न उनसे जो वो नेगोशिएट करता है, मीन्स उससे वो निपटता है उस कंडीशन से. एंड 4 व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द अदर. लर्च मीन्स क्या होता है, लिस्टिंग, एक तरह से आगे निकल जाना. और उनकी जो 4 व्हील जो कार थी वो एक अड़चन से लड़खड़ाती हुई आगे जब वो निकल जाती है. एंड इन सो डूइंग, और ऐसा करने पे, ही कट ऑफ द हेयर पिन बैंड. हेयर पिन मीन्स जिसको हम कैची बैंड भी बोलते हैं, अंधा मोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं. जैसे गाड़ी होती है ना, ये अंधा मोड़, तो जहाँ पर आपको जो दिखाई नहीं देता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ अंधा मोड़. हेयर पिन बैंड हम इसको बोलते हैं. और ऐसा करने पे वो अंधा मोड़ या कैची मोड़ पर मुड़ते हैं. एंड रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड. और ऐसा करने पर कैची मोड़ को पार करने से वो बच जाता है और उस मार्ग पर जहाँ पहुँच गया जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी थी. द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड मीन्स जहाँ पर वो बर्फ़ नहीं थी. आई चेक माई वॉच अगेन. मैं फिर से अपनी वॉच को चेक करता हूँ. एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनसाइन. जैसे कि हम चमकती हुई सनसाइन में आगे बढ़ रहे थे. वी क्रैप्ड पास्ट 5400 मीटर्स. और हम 5400 मीटर्स की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे. माई हैड बिगिन टू थ्रोब हॉरिबली. थ्रोब हॉरिबली मीन्स दर्द होना, पल्सेटेड हो जाना, चटकना जिसको हम लोग बोलते हैं, चक्कर खाना जिसको हम लोग बोलते हैं. सो माई हैड बिगेन टू थ्रो हॉरिबली. और मेरा जो सर है वो बहुत देर से चक्कर खा रहा था, सिर दर्द होने लगा था उसका. आई टूक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल. और मैंने अपनी पानी की बोतल से घूट घूट कर कर पानी पिया. गल्प्स मीन्स घूट घूट कर कर पानी पिया. विच इज सपोज टू हेल्प अ रैपिड असेंट. जिससे कि ये सोचा जाता है कि अगर आप कहीं पर चढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप घूट घूट कर कर पानी पीते हैं तो आपको उससे आराम मिलेगा. सो विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड असेंट. जैसा कहा जाता है कि वो उससे उनको थोड़ा सा आराम मिलता है. फाइनली वी रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5500 मीटर्स. कहना फाइनली अब हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, टॉप ऑफ द पास एट 5500 मीटर्स की हाइट पर वो पहुँच जाते हैं. इट वॉज मार्क्ड बाय द लार्ज कैन ऑफ रॉक्स
फेस्टून विथ वाइट सिल्क स्क्रैप्स, स्कार्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड रेड प्रेयर फ्लैग्स। रेड प्रेयर फ्लैग्स मीन्स झंडे, झालर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो फ्लैग्स जो झंडे बनाए जाते हैं तिकोने जो शेप में इस तरह से बनाए जाते हैं, ये जो झालर आपकी जो लटकाई जाती है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेड प्रेयर फ्लैग्स। कह रहा है फाइनली अब वो कहाँ पर पहुँचते हैं, 5500 मीटर्स की हाइट पर पहुँच जाते हैं। इट वॉज मार्क्ड विथ लार्ज कैरन ऑफ रॉक्स, जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था, फेस्टून मीन्स फैशन, डेकोरेट किया गया था विद वाइट सिल्क, सफ़ेद रंग के कपड़े से या वाइट सिल्क से, एंड रेड प्रेयर फ्लैग्स, और बहुत सारे जो प्रेयर जो रेड्स थे वो झंडे लगे हुए थे। यहाँ पे कैन ऑफ रॉक्स का मतलब स्तूप भी है। तो कह रहे हैं फाइनली वो वहाँ पर मार्क मीन्स चिन्हित करना, पॉइंट आउट करना। तो कह रहा है वहाँ पर वो पहुँचे जहाँ पर सफ़ेद रंग के फीतों से, झालर से वो प्रार्थना, उनके जो ध्वज थे जो आप पढ़े ना रेड प्रेयर फ्लैग्स, उनको उस बड़े से स्तूप पर पॉइंट आउट किया गया था, चिन्हित किया गया था या मार्क किया गया था। वी ऑल टुक अ टर्न अराउंड द कैन, और हम सभी ने उस कैन जो स्तूप जो था उसका एक राउंड लिया इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक जैसे घड़ी चलती है, सो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, एज इन द ट्रेडिशन, जैसा कि उनका ट्रेडिशन था। एंड सैटन चेक द टायर ऑफ ऑन हिज व्हीकल, और सैटन ने अपनी गाड़ी का जो व्हीकल था उसको चेक किया। ही स्टॉप एट द पेट्रोल टैंक, वो एक पेट्रोल टैंक पर रुकते हैं, एंड पार्सली अनस्क्रूड द टॉप, और जो उसका जो टॉप जो ढक्कन था वो उसको अनस्क्रू करता है, खोलते हैं, विच एमिटेड अ लाउड हिस, जिससे कि एक बहुत लाउड हिस करके जो आवाज़ निकलती है, जब आप कोल्ड ड्रिंक के बॉटल खोलते हैं ना, उसमें जो आवाज़ साउंड जो प्रोड्यूस होती है, तो कह रहा है उसी तरह से उसमें लाउड हिस करके आवाज़ निकलती है। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसकी वजह से अलाउंग द फ्यूल एक्सपेंड, और जिसकी वजह से जो फ्यूल जो था, ईंधन जो था, जो पेट्रोल जो था वो एक्सपेंड हो रहा था, फैल रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और ये मुझे बहुत ही कैसा लगा, खतरनाक लगा। मे बी सर, सैटर्न बोलता है, लाफ्ट हंसता है, बट नो स्मोकिंग, लेकिन उनको स्मोक करने से वो मना करता है। ठीक है, मीन्स खतरनाक डेंजरस तो उनको भी लगता है, लेकिन फिर भी वो उनको स्मोक करने से मना करता है। माई हेडेक, अब कह रहे हैं मेरा जो हेडेक जो था, सून क्लियर्ड एज वी करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, कह रहे हैं अब वो पास के जैसे ही दूसरे मोड़ पर आते हैं, वो उतरते हैं, उनका जो हेडेक जो था, उनका जो सिर दर्द था, वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मीन्स उनके सिर में जो प्रॉब्लम थी, जो जो जिससे वो पल्सेटेड हो रहा था, वो उनकी सिर की प्रॉब्लम जो थी वो ठीक हो गई थी। इट वॉज 2 o'clock, कह रहे अभी ये 2 बजे थे। बाय द टाइम, उस समय वी स्टॉप्ड फॉर लंच, और हम लंच के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स, हमने गरम नूडल्स खाए। इनसाइड अ लॉन्ग कैनवास टेंट, एक बड़ा सा कैनवास टेंट था। कैनवास का मतलब कि थिक क्लॉथ, एक मोटा कपड़ा जो होता है जिसके हम लोग के शूज़ वगैरह बने होते हैं। तो कह रहे जो थिक कैनवास जो होता है, मोटे से टेंट में हम लोग, मोटे टेंट इन द सेंस कि कैनवास का टेंट था, मोटे कपड़े का जो टेंट होता है उसमें हम लोग रुके। पार्ट्स ऑफ वर्क कैंप, जहाँ पे कुछ वर्क कैंप था, मीन जहाँ पर कुछ काम चल रहा था, इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। ड्राई सॉल्ट लेक मीन्स लेक जो थी, जो कभी सॉल्ट थी, लेक तो एक्चुअली सॉल्टेड ही होती हैं, लेकिन अब वो सूख गई थी। तो कह रहा उस ड्राई सॉल्ट लेक के पास एक वर्क कैंप चल रहा था, टेंट बना हुआ था, वहाँ पर हम रुकते हैं और हॉट नूडल्स खाते हैं। द प्लेटू इज पोक मार्क विद द सॉल्ट फ्लैट एंड ब्रैकिस लेक वेस्टीज द टिथीज ओशन which bordered Tibet before the great continental collision that had lifted it skyward। अब यहाँ पे आपका जो टिथीज ओशियन है, इसको डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत
बड़ा हो जाएगा। लेकिन कहना है टिथिस ओशियन बॉर्डर से जो जो कभी कॉलिजन हो गया था, कॉलिजन मीन्स टूट गया था। अब वो जो ग्रेट एरिया था इंडियन ओशियन के आसपास का एरिया जो था वो स्काई वर्ड हो गया था। एक्चुअली गोंडवाना लैंड के आसपास का एरिया जो था वो टिल्ट हो गया था, टूट गया था। तो उसके कुछ एरिया जो था वो स्काई वर्ड की तरफ हो गया था। ज्योग्राफी का पॉइंट डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कह रहे पोक मार्क भी ऐसा एरिया था जहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। पोक मार्क विद द सॉल्ट फ्लैट एंड ब्रेकिस लेक। जो लेक जो थी वो कैसी थी, ब्रेकिस सॉल्टी थी, ब्रेकिस थी। वेस्टीज ऑफ द टेथीज ओशियन, वेस्टीज मीन्स दैट समथिंग दैट इज डिसअपियर। कह रहे जो एरिया जो टेथीज ओशियन का एरिया जो अब डिसअपियर हो गया था, विच बॉर्डर्ड तिब्बत, जो अब तिब्बत से बॉर्डर करता है, बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, ग्रेट कॉन्टिनेंटल जो कॉलिजन हुआ था, कॉलिजन मीन्स टूटना, दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, जो अब स्काईवर्ड या ऊपर की तरफ उठ गया था। मीस के पठार पर नमक के और जमे हुए जो खारे पानी की झीलें थी उनके निशान थे, जो कभी टेथिस सागर के अवशेष थे। और जो महाद्वीप की उसका जो कॉलिजन जो टक्कर हुआ था, उस टक्कर से पूर्व तिब्बत की सीमा पर था। और टक्कर के कारण उस कॉलिजन की वजह से अब वो आसमान की तरफ मुड़ गया था। So this one was the hive of activity. Hive of activity means गतिविधियों का अड्डा होना। तो यह जो एरिया जो था, ये जो भाग जो था वो लोगों की गतिविधियों का अड्डा था। मैन with picks and shawls toting back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots। कहने मतलब यहाँ पर जो लोग थे पिक्सेस एंड शॉवल्स का मीन्स क्या होता है, जो हथौड़ी या जो खुदाई उदाई का जो काम करते हैं ना उनके साथ। तो मैन विद पिक्सेस, जो कुल्हाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, सो मैन विद पिक्सेस एंड शॉवल्स, कह रहे पिक्सेस शॉवल्स के साथ, टोडिंग बैक इन फोर देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट, अपने लॉन्ग स्किन शीप स्किन कोट में पहनने के साथ सॉल्ट इंक्रस्टेड बूट्स, और जो उनके जो बूट्स थे वो किससे सने हुए थे, इंक्रस्टेड मीन्स नमक से। इस भेड़ के खाल के लोग कोट पहने हुए थे, जो नमक की परत से या नमक से सने हुए जूते भी पहने थे, और जो फावड़े से उठाकर यहाँ वहाँ लोग घूम रहे थे ना, फावड़ा या कुल्हाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके साथ यहाँ वहाँ वो घूम रहे थे। मीन्स वहाँ पर जो लोग था वो ऐसा कुछ काम कर रहा चल रहा था, तो हाइव ऑफ एक्टिविटी उसको उन्होंने कहा है। ऑल वो सन ग्लासेस, और सभी ने क्या, सन ग्लासेस मीन्स धूप के चश्मे सभी ने पहने हुए थे। अगेंस्ट द ग्लेयर एज द स्टीडी स्टीम ऑफ ब्लू ट्रक इमर्ज फ्रॉम द ब्लेंडिंगली वाइट लेक लेडन विद द पाइल्स ऑफ सॉल्ट। लेडन मीन्स लोडेड, पाइल्स ऑफ सॉल्ट मीन्स नमक के ढेर से इसको बोलेंगे। तो लोगों ने क्या था, धूप के चश्मे पहन रखे थे, क्योंकि नीले ट्रकों की जो लाइन जो लगी हुई थी वो अंधा कर देने वाली झील और नमक के ढेरों से भरी हुई थी, वहाँ से निकल कर आती थी। सिंपल मीन्स वहाँ पर जो नीले रंग के जो ट्रक थे, जो वहाँ पे सॉल्ट जो पाइल्स ऑफ सॉल्ट जो नमक को लेकर वहाँ से नमक के ढेर से वो लदे हुए थे, तो उनकी जो रोशनी थी ना, तो ऐसा लगा था अंधा कर देने, इतनी तीखी रोशनी आंखों में पड़ रही थी, इसलिए उन लोगों ने सन ग्लासेस पहन रखे थे। बाय द लेट आफ्टरनून मीन्स आफ्टरनून के बाद का टाइम, बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड अ स्मॉल टाउन ऑफ होर, हम होर के एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो बैक ईस्ट वेस्ट हाईवे का जो मेन बैक था, दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, जो एक पुराना रास्ता रूट था लासा से कश्मीर तक का। डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा, अब डेनियल जो वह यहाँ पर लासा अपना रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, और एक ट्रक में वो चढ़कर चला जाता है। राइड इन अ ट्रक मीन्स ट्रक जो खड़ा हुआ था वहाँ पर ट्रक में वो चला जाता है। तो सैटर्न एंड आई, तो सैटर्न और मैं, यहाँ पर आई कौन है, राइटर। तो सैटर्न एंड आई बैड हिम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप, मीन जब वो वहाँ पर खड़े होंगे तो कोई टायर रिपेयर शॉप होगी, तो कह रहा है टायर रिपेयर शॉप के सामने से हम सैटर्न और मैंने उसको डैनियल को बाय बोलता है, उसको फेयरवेल देते हैं। वी हैड, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर डैनियल
रिटर्न, कि डैनियल जो था वो कहाँ से रिटर्न हुआ था, होर से या लासा से। सो नाउ द करेक्ट आंसर विल बी लासा। लासा से डैनियल जब वो रिटर्न हो जाता है। वी हैड सफर्ड 2 punctures इन क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक। कह रहे हैं अब जब वहाँ से सॉल्ट लेक से वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी में 2 पंक्चर हो जाते हैं। एंड सैटर्न वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और सैटर्न जो है वो उनको फिक्स कराना चाहता है। एज दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेस। स्पेस मीन्स अब कोई एक्स्ट्रा टायर ना हो ना, बचा हुआ हो ना। एज सैटर्न के पास अब कोई एक्स्ट्रा टायर नहीं था। बिसाइड्स द सेकेंड टायर ही हैड चेंज हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट वॉज स्मूथ एज माई बाल हेयर। बाल हेयर मीन्स गंजा सिर होना। तो कहना है सेकेंड टायर जो था वो चेंज हो चुका था, रिप्लेस हो चुका था। वन दैट एज स्मूथ एज माई बाल हेयर, कह रहा वो इतना चिकना हो चुका था जैसे मेरा गंजा सिर। उसकी जगह उन्होंने एक ऐसा टायर लगाया था जो मेरे गंजे सिर की तरह चिकना था। सिंपल। होर वॉज अ ग्रेम मिजरेबल प्लेस। ग्रेम मीन्स अगली, ग्रे जिसको हम लोग बोलते हैं भद्दा होना। मिजरेबल मीन्स जिसको आपको देखकर अच्छा ना लगे, कष्टदायक चीज़ होना। तो होर वॉज अ मिजरेबल एंड ग्रिम प्लेस। होर जो था वो कैसा था, बहुत ही ग्रिम एंड मिजरेबल प्लेस था। क्यों? देयर वॉज नो वेजिटेशन। कह रहा है वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं था, वहाँ पर कोई छोटे मोटे प्लांट्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। whatsoever जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। केवल वहाँ पर क्या था, डस्ट और रॉक्स था, मीन्स मिट्टी और पत्थर थे। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज। जो कई सालों के जो रिफ्यूज जो था, कूड़ा कबाड़ा जो था, उसकी वजह से वो स्कैटर्ड यहाँ वहाँ फैले पड़े थे। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ मान सरोवर। और जो किसके किनारे पर स्थित था, किस शोर मीन्स किनारे पर होना, जो किसके किनारे पर था, मान सरोवर। क्वेश्चन पूछा जाता है होर वॉज सिचुएटेड, होर कहाँ पर था। सो ऑन द बैंक और शोर ऑफ लेक मानसरोवर। तिब्बत्स मोस्ट वेनेरेटेड स्टेट। वेनेरेटेड मीन्स रेस्पेक्टेड होना। सो कह रहे हैं जो कि तिब्बत का सबसे ज़्यादा वेनेरेटेड रेस्पेक्टेड एरिया है, स्टेच ऑफ वाटर, एंशियंट हिंदूज एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मीन्स अ साइंस अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। एक साइंस जिसको हम विज्ञान जिसको बोलेंगे, कि जो यूनिवर्स के डेवलपमेंट और उसके ओरिजिन के बारे में बताती है। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉस्मोलॉजी। सो एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। कह रहे हैं इंडियंस और जो बुद्धिस्ट जो कॉस्मोलॉजी है वो किसको पॉइंट आउट करते हैं कि मानसरोवर से, कि जो कि 4 इंडियन ग्रेट रिवर्स का सोर्स है। किस किस का? इंडस, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्रोज फ्रॉम द लेक। कह रहे हैं और केवल सतलज ही उस लेक से निकली हुई है। मीन्स ये जो मानसरोवर है उस मानसरोवर से केवल एक जो सतलज रिवर है उसका ही ओरिजिन हुआ है एक्चुअली। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर ऑल राइज नियरली बाय द फ्लैंक्स ऑफ द माउंट कैलाश। लेकिन जो हेड वाटर मीन्स उद्गम होना। तो कह रहे हैं लेकिन और बाकी जो सभी नदियों का जो हेड वाटर है उनका जो उद्गम है वो नज़दीक के कैलाश पर्वत की चोटियों से ही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये। सो वी वर विदिन, कह रहा अब हम कैसे थे। सो वी वर विदिन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फोर्स अहेड। कह रहे हैं वी वर विदिन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, और हम इस बिल्कुल समीप थे। स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मीन्स बिल्कुल समीप होना। तो हम इस महान पर्वत, ग्रेट माउंटेन मीन्स महान पर्वत, तो हम इस महान पर्वत के बिल्कुल पास थे, समीप थे, और मैं आगे बढ़ने के लिए ईगर था, उत्सुक था। फोर्ट अहेड मीन्स आगे बढ़ने के लिए, ईगर मीन्स उत्सुक होना। तो मैं आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था, मैं आगे बढ़ना चाहता था। बट आई हैड टू वेट, लेकिन अभी क्या, मुझे वेट करना था, मुझे इंतज़ार करना था। सैटर्न टोल्ड मी, सैटर्न ने मुझे बताया टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन होर ओनली कैफेज, कि जाओ और वहाँ पर होर का जो केवल एक कैफ़े है वहाँ पर चाय पियो।
लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन, कह रहे टाउन की जैसे और सभी बिल्डिंग्स थी उनकी तरह, वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज़। कह रहे जैसे टाउन की और जो बिल्डिंग्स थी जो कंस्ट्रक्ट की गई थी उनका जो कलर कॉम्बिनेशन था, तो इस कैफ़े को भी वैसे ही कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें 3 ब्रोकन बिल्डिंग्स, टूटी हुई विंडोज़ थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। देखिए उसमें से एक खिड़की से उनको एक अच्छा व्यू मिल रहा था जो उनको कंपनसेट कर रहा था, उनको थोड़ा सा रिलैक्स दे रहा था, उनको सांत्वना दे रहा था उस ड्रॉट मीन्स उस सूखेपन से, क्योंकि जो होठ था वो कैसा था, पूरे तरीके से सूखा हुआ था। तो कह रहा अब उसमें से जो 3 खिड़की थी उन 3 खिड़कियों से मुझे एक खिड़की को देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा, कंपेंसेट दे रहा था, मीन्स नज़ारा जो है एक जगह जो वो थोड़ा सा अच्छी दिख रही थी। I was served by the Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and thermos of tea. I was served, कह रहा है अब मुझे जो चाय और जो थर्मस जो टी जो सर्व की गई थी वो किसके द्वारा सर्व की गई थी, एक यूथ के द्वारा इन मिलिट्री यूनिफॉर्म में था जो, और उसने क्या मेरे टेबल पे आके, एक्चुअली क्या होता है जब आप किसी कैफ़े वगैरह में जाइए रोड्स के किनारे होते हैं तो वो टेबल गंदा होता है, जब आप उनको बोलो ना कि भैया इसको थोड़ा साफ़ कर दिए तो वो जिस कपड़े से साफ़ करते वो भी इतना कपड़ा वो गंदा होता है ऐसा लगता है ये ग्रीसिंग हो गई है। तो राइटर भी वही बोल रहे हैं कि आई वॉज सर्व बाय द चाइनीज़ यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, मैं एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक बच्चे यूथ के द्वारा मेरी सेवा हुई, मुझे सर्व किया गया। वो स्प्रेड द ग्रीस अराउंड माई ऑन माई टेबल, जिसने मेरे टेबल पे पूरी ग्रीसिंग कर दी थी विद फिल्दी रैग मीन्स फटा गंदा कपड़ा, बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास, मेरे सामने चाय लाने से पहले। मैं जब वो आया उसने टेबल को साफ किया, वो कपड़ा बहुत गंदा था। हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, सैटर्न रिलीव्ड मी, सैटर्न मुझे वहाँ से रिलीव कर देता है फ्रॉम माई सोलिटरी कन्फाइनमेंट, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला सोलिटरी मीन्स अकेला होना, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला बैठा था। एंड वी ड्रोव पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रबीज वेस्टवर्ड्स आउट ऑफ टाउन टुवर्ड्स द माउंट कैलाश। कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट मीन्स क्या होता है, कैप्टिविटी, किसी को बंधक बना लेना। तो कह रहे हैं मेरे अकेले के एकांत के कारावास से सैटर्न मुझे वो रिलीव करता है, मुझे छुटकारा दिलाता है। एंड वी ड्रो पास्ट अ लॉट मोर देन रॉक्स एंड रबीज वेस्टवर्ड, और हम वेस्टवर्ड की तरफ जो है वो आगे की ओर निकल जाते हैं, टाउन टूवर्ड द माउंट कैलाश, माउंट कैलाश की पर्वत की ओर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। रविश, रॉक्स एंड रविश मीन्स क्या हुआ कि कूड़ा कचरा, पत्थर और कूड़ा कचरा, मीन्स आधे घंटे बाद सैटर्न आता है, मुझे अपने एकांत कारावास से छुटकारा दिलाता है। वहाँ पर जो बहुत सारे पत्थर और जो कूड़ा कचरा पड़ा होता है वहाँ के पास से निकलकर हम कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। माई एक्सपीरियंस इन होर came as a stark contrast to account of I had read of earlier travelers' first encounter with Lake Mansarovar। अब कह रहे हैं कि मेरा जो अनुभव जो था ना, माई एक्सपीरियंस, तो वो बहुत ही अलग था, कंट्रास्ट था। माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज अ स्टार्क कंट्रास्ट, मेरा अनुभव जो था वो पूरे तरीके से अलग था, कंट्रास्ट था, क्योंकि उन्होंने जो डिटेल जो पढ़ा हुआ था जो उससे पहले आगे थे, मीन्स इस मानसरोवर को झील देखने के बाद जो बहुत सारे जो उन्होंने जो ट्रैवलर्स आए थे उनके अकाउंट को जो पढ़ा उससे उनका जो एक्सपीरियंस जो था वो बिल्कुल से कंट्रास्ट था, पूरा अलग था। क्योंकि अर्लियर ट्रैवलर एनकाउंटर विद द लेक मानसरोवर, मानसरोवर का उन्होंने और जो ट्रैवलर्स आए थे उनको अकाउंट उन्होंने जो पढ़ा था उससे इनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अलग था। एकाई कावागुची, इससे पहले कोई एक एकाई कावागुची जो कि जापानीज मॉन्क थे हु हैड अराइव्ड देयर इन 90s, कह रहे जो 1900 में आए थे, वॉज सो मूव्ड बाय द सैंक्टिटी ऑफ द लेक, जो उस लेक की सैंक्टिटी पवित्रता से इतने खुश हुए थे, इतने मूव्ड हो गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे, दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, कि वो आंसुओं में बह गए थे, मीन्स उसकी लेक की पवित्रता देखकर या उस लेक को देखकर वो आंसुओं में बह गए। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और कुछ सालों बाद, hollowed waters had similar effect on the seven hidden,
और सेम कह रहे हैं हॉलोड वाटर मीन्स ये जो पानी जो था वो सेम इफेक्ट डालता है 7 हिडन के पास। मीन्स कुछ समय बाद जब 7 हिडन आए तो वो भी अपने आंसुओं में बह गए। दे ऑल्सो वॉज इन टू टीयर्स। स्वीडन जो कि एक स्वीडन थे who wasn't prone to sentimental outbursts, और वो भी उन्हीं आउटवर्स में थे, उन्होंने भी सेम अपनी भावुकता को प्रकट किया था। मीन्स एकाई कावागुची जो कि जापानीज मोंग थे और 7 हिडन जो कि एक स्वीडिश थे, वो सेम बर्स्ट इनटू टीयर्स में थे, सेम इनके इमोशंस थे। तो कह रहे मेरे जो एक्सपीरियंस था वो उनसे बिल्कुल कंट्रास्ट था, उनसे बिल्कुल अलग था। It was dark by the time we finally left again and after 10:30 p.m. कह रहा अब ये अंधेरा हो चुका था फाइनली जब हमने वहाँ पर छोड़ा। वी ड्रीव अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस इन डार्चन, और हम डार्चन में आगे गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गए। फॉर वॉट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड फन, जहाँ पर फिर से दूसरी एक समस्या वाली रात उनके सामने आ गई। Kicking around in the open air, rubbish dump that passed down of the whore had set off my cold once more. Kicking around means इर्द गिर्द घूमना। इन द ओपन एयर मीन्स खुले में, खुली हवा में। रबिश डंप की जो कूड़ा कचरा जो पड़ा हुआ था, तो कह रहे खुले कचरे के ढेर के आसपास घूमने के कारण फॉर द टाउन ऑफ होर, उस होर में जो कूड़ा कचरा था वो खुला हुआ पड़ा था, और उसके आसपास घूमने के कारण हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, कि मेरा जो कोल्ड, मेरी जो सर्दी जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। द इफ ट्रूथ, अगर सच बोला जाए, बी टोल्ड दैट इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर विद माई हर्बल टी, कि उस हर्बल टी से मेरा सिर दर्द जो है वो कभी ठीक हुआ ही नहीं था। वन ऑफ माई नोस्ट्रल्स वॉज ब्लॉक्ड, और मेरी एक नाक जो है नोस्ट्रल जो है वो ब्लॉक हो गई थी। एज आई लेट डाउन टू स्लीप, जैसे ही मैं लेटने की कोशिश करता, आई वॉजंट कन्विंस दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशियंट ऑक्सीजन, तो मैं ये कन्विंस नहीं था कि मुझे जो है वो प्रॉपर सफिशियंट ऑक्सीजन मिल रही है। माई वॉच टोल्ड मी, जब मैंने अपनी घड़ी देखी, आई वॉज एट 4760 मीटर्स, तब मैं 4700 मीटर्स की ऊंचाई पर था। इट वॉजेंट मच हायर देन राबू, ये राबू से ज़्यादा ऊंचा नहीं था। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट, जहाँ पर हर रात में ऑक्सीजन के लिए ट्राई कर रहा था। आई हैड ग्रोन accustomed of these nocturnal substances by the now, but they still scared me. Scared means डरा देना मुझे। accustomed to means आदि हो जाना। तो आई हैड ग्रोन accustomed to these nocturnal disturbances, कि ये रात के टाइम पर मुझे जो डिस्टर्बेंसेस, जो परेशानियाँ हो रही थी उसका मैं आदी हो चुका था, लेकिन वे अभी भी मुझे बहुत भयानक लग रही थी, वो अभी भी मुझे बहुत स्केयर लग रही थी, मुझे वो डरा रही थी। टायर्ड एंड हंग्री मीन्स अब मैं थका भी था और भूखा भी था। टायर्ड एंड हंग्री, आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, मैंने अपने मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रल पावर विच सीम टू बी एडमिटेड इनफ ऑक्सीजन, मैंने अपनी एक नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे मुझे लगा कि मुझे पर्याप्त इनफ ऑक्सीजन मिल रही है। But just as I was drifting off, I woke up abruptly. लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, मैं अचानक से जाग जाता। Something was wrong. कुछ तो गलत था। Something was wrong means कुछ तो गलत था। My chest felt strangely heavy. और मेरा जो चेस्ट, मेरा जो सीना था वो बहुत हैवी महसूस कर रहा था। Strangely heavy means बहुत हैवी, भारीपन महसूस कर रहा था। As I sat up, जैसे ही मैं सेट बैठता हूँ, a movement that cleared my nasal passes almost instantly and relieved the feeling in my chest, और मेरी जो नसल्स मतलब मेरी जो सांस जो थी वो प्रॉपर ले पा रहा था इंस्टेंटली, और मुझे जो मेरे चेस्ट में रिलीफ महसूस हो रहा था। क्यूरियस आई थॉट, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये बहुत क्यूरियस है, ये बहुत विचित्र उनको ऐसा लगता है। आई ले बैक डाउन एंड टायर्ड
एंड ट्राइड अगेन। मैं फिर से ले बैक लेटता हूँ और ट्राई करता हूँ। सेम रिजल्ट, फिर से वही सेम रिजल्ट मिलता है। I was on the point of disappearing into the land of Nod, which was something told me not to. लैंड ऑफ नोड मीन्स बेहोशी की दुनिया में। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था, आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग, मैं डिसअपियर की दुनिया में, डिसअपियर मीन्स विलीन हो जाना। तो ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोशी की दुनिया में जा रहा हूँ, डिसअपियर हो रहा हूँ, जो मुझे किसी ने नहीं बताया था। नॉट टोल्ड मीन्स किसी ने मुझे नहीं बताया था। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन। शायद वहाँ पे जो इमरजेंसी, जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं वो वहाँ पर होना चाहिए। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज प्रीवियस ओकेजन, लेकिन ये वहाँ पर नहीं था जैसे कि पिछली बार भी हुआ था। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, कह रहे इस बार में जो है वो मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, मीन्स सिंपल सी बात है कि मैं सो नहीं पा रहा था। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, कि जब वो बैठते थे तो उनको क्या होता था, अच्छा फील होता था। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड चेस्ट फेल्ट फाइन, तो मैं आराम से सांस ले पा रहा था, फ्रीली सांस ले पा रहा था, और मेरा चेस्ट जो वो अच्छा फील कर रहा था। बट एज सुन एज आई ले डाउन, लेकिन जैसे ही मैं लेटता, माई साइनसेस फील्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, और मेरे जो साइनसेस, मेरी जो नाक जो थी, साइनसेस जहाँ से वो सांस ले रहा था वो फील्ड हो जाती है, और मेरा चेस्ट जो होता है वो फिर से ऑड फील करने लगता है। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। प्रॉपिंग माई सेल्फ मीन्स दीवार के अगेंस्ट में मैंने अपने आप को प्रॉप किया, होल्ड किया। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न, कह रहा, और मैं रीज़न, ये कारण ही नहीं जान पा रहा था। बट आई वॉज एफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मुझे सोने से डर लग रहा था। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी, मेरे अंदर एक छोटी सी आवाज़ थी, दैट सेइंग, जो कह रही थी, इफ़ आई डिड माइट नेवर वेक अप अगेन, कि यदि मैंने ऐसा किया, मीन्स अगर मैं सोया तो मैं कभी जाग नहीं पाऊँगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसलिए मैं पूरी रात जागता रहा। सैटर्न टुक मी टू डार्चन मेडिकल कॉलेज, सैटर्न मुझे डार्चन मेडिकल कॉलेज में ले गया द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन, कह रहे डार्चन में जो मेडिकल कॉलेज था वाज न्यू, वो नया था। एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री, और मोनेस्ट्री जैसा लग रहा था। मीन्स वो जो मतलब मेडिकल कॉलेज नहीं लग रहा था बल्कि वो मोनेस्ट्री लग रहा था। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, विद वेरी सॉलिड डोर, जहाँ पे बहुत ही सॉलिड डोर थे, दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, जो बाद में एक बड़े से लार्ज कोर्टयार्ड में खुलते हैं। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, हम वहाँ पर एक कंसल्टिंग रूम पर गए। कंसल्टिंग मीन्स सलाहकार जो बोलते हैं, मीन्स वहाँ पर गए, उन्होंने कंसल्ट किया। विच वॉज डार्क, जो अंधेरा था, एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द तिब्बतन डॉक्टर, और वहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर थे, हु वो नन ऑफ पैराफेनिलिया। पैराफेनिलिया मीन्स क्या होता है कि ड्रेस ऑफ डॉक्टर्स, हम जिसको बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर का जो ड्रेसअप होता है, डॉक्टर्स का जो ड्रेस था वो उस तरह से नहीं था। दैट हैड बीन एक्सपेक्टेड, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। नो वाइट कोट, ना सफ़ेद कोट था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन, वो जो और जो तिब्बत के जो लोग थे उनकी तरह वो देख रहा था। विद अ थिक पुल ओवर एंड वूली हेड, जिसने एक थिक पुल ओवर और वूली हेड उसने पहनी हुई थी। वैन आई एक्सप्लेन, जब मैंने एक्सप्लेन किया माई स्लीपलेस सिम्टम्स, कि मेरे जो स्लीपलेस जो सिम्टम्स हैं, कि जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, एंड माई सडन एवर्जन ऑफ लाइंग डाउन, और जैसे ही कह रहे हैं जैसे ही मैं लेटता हूँ उससे मुझे डर लगने लगता है, अचानक से सडन एवर्जन हो जाता है। ही शॉट मी फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। वाइल स्लीपिंग द वेन्स इन माई, वाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट, मीन्स हाथ में जो कलाई होती है ना, डॉक्टर्स हमारे जो वैद्य वगैरह जो होते हैं, तो कह रहे हैं उसने हमारे रिस्ट की कलाई को फील किया, वेन को, और उसके कुछ क्वेश्चन पूछे। इट्स अ कोल्ड, वो बोलता है ये कि वो कोल्ड है, सर्दी है। ही सेड फाइनली थ्रू सैटर्न, सैटर्न को बोलता है सैटर्न के थ्रू, अ कोल्ड एक सर्दी, एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, और ये एल्टीट्यूड का इफेक्ट है।
आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ़ ही थॉट आई हैड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा, क्या मैं कोरा करने के लिए ठीक हो जाऊंगा? ओ यस ही सेड, बट यू विल बी फाइन, उसने कहा यस आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप स्टफ विद 15 स्क्रू ऑफ पेपर्स। कह रहे हैं वॉकड आउट मीन्स मैं उस मेडिकल कॉलेज से बाहर आया, क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप, और एक ब्राउन कलर का एनवेलप लिफाफा पकड़ा हुआ था जिसमें 15 स्क्रू ऑफ पेपर्स थे, मीन्स 25 तरह के जो पेपर्स में गोलियां बनाकर देते हैं। आई हैड अ 5 डे कोर्स, जिसमें 5 दिन का कोर्स था ऑफ तिब्बतन मेडिसिन का, विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो मुझे अभी ही स्टार्ट करना था। आई ओपन I opened an after breakfast package and found it container in brown powder that I had to take with hot water, जिसमें एक ब्राउन कंटेनर में था जो मुझे किससे लेनी थी, गर्म पानी से लेनी थी। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, सिनेमन मीन्स दालचीनी, तो इसका जो टेस्ट था वो कैसा था, सिनेमन की तरह था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम, और लंच टाइम का जो कंटेंट्स था एंड बेड टाइम पैकेज, वो पैकेज कैसा था, वह लेस ऑब्वियसली अनआइडेंटिफाइड, मीन्स बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं दिख रहा था कि लंच टाइम का और रात का जो डिनर टाइम का जो पैकेज है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो उनको सिमिलर सेम से लग रहे थे। बट कंटेन बट कंटेन्ड स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट, लेकिन उसकी जो स्मेल जो थी वो स्फेरिकल ब्राउन पैलेट जैसी थी। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डग, भेड़ का जो डग होता है ना, उसका जो गोबर होता है उसकी तरह उनको वो लग रही थी। बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम, लेकिन मैंने वो खाई, मैंने ली। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स, पूरा दिन कोर्स लेने के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बहुत अच्छे से सोया, लाइक अ लॉग नॉट अ डैड मैन। लॉग मीन्स जो खंभे जो होते हैं ना, लकड़ी के लट्ठे जो होते हैं, तो कह रहे हैं लाइक अ लॉग, एक लॉग की तरह मैं सोया, लेकिन डैड मैन की तरह नहीं सोया। वंस ही सॉ, एक बार उसने देखा, दैट आई वॉज गोइंग टू लिव सैटर्न लेफ्ट मी, क्या उसने देखा कि अब सैटर्न जो है वो उनको छोड़ रहा है, टू रिटर्न टू लासा, लासा जाने के लिए। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, एज अ बुद्धिस्ट उसने मुझे बताया, ही न्यू दैट इट डिडेंट रियली मैटर, उसके लिए ये मैटर नहीं करता है, मीन्स उसके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है इफ़ आई पास्ट अवे, यदि मैं मर भी जाऊँ। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन उसके बिजनेस के लिए ये खराब होगा। मीन्स होता है जब वो उसको छोड़ कर जाता है तो होता है कि उसके लिए अब ये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता कि अगर मेरी डेथ भी हो जाए, क्योंकि उसके लिए उसका जो बिजनेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डार्चन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, लेकिन अच्छी नींद लेने के बाद अब डार्चन उनको बहुत ज़्यादा हॉरिबल, बहुत ज़्यादा भयानक, डरावना नहीं लग रहा था। इट वॉज स्टिल डस्टी, अभी भी डस्ट थी, धूल थी, पार्शली डायरेक्ट एंड पंक्चर्ड बाय द रीफ्स ऑफ रबल्स एंड रिफ्यूज, जो कह रहे हैं पार्शली फिर से उनकी गाड़ी जो वो पंक्चर हो गई थी, रिफ्यूज़ भी थे वहाँ पर। द सन शोन ब्रिलियंटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई, और सन जो है वो साफ आकाश में चमक रहा था ब्रिलियंटली। एंड आउटलुक अक्रॉस द पेन टू द साउथ गेव मी अ विजन टू द हिमालयस, और वो मुझे हिमालय का जो विजन वो दे रहे थे, मीन्स अब उनको वहाँ से हिमालय दिख रहा था। एंड कमेंडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन्स, जो बड़े बड़े जो माउंटेन्स थे वो बर्फ से ढके हुए थे, गुल्ला मंदा था, with just a wisp of cloud suspended over its summit. Suspended means लटका हुआ, और summit means चोटी। कह रहे गुल्ला मंदाता, कह रहे जिसके शिखर पर, जिसकी चोटी पर एक छोटा सा बादल जो है वो सस्पेंडेड हो रहा था, लटक रहा था। विस्प मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का छोटा सा अमाउंट होना, तो एक छोटा सा बादल जो है वो गुल्ला मंदाता माउंटेन की उसकी चोटी पर लटक रहा था।
A town had a couple of rudimentary general stores. Rudimentary means basic, primary. जहाँ पे हम लोग को जनरल सामान जो मिलता है. A town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarette soap and other basic provisions as well as the usual strings of prayer flags. Strings of prayer flags means वही जो हम लोग जो फ्लैग्स झंडे लगाते हैं ना प्रार्थना के लिए, वो ऐसे होते वही चीज़. सो कह रहा अ टाउन हैड अ कपल ऑफ रूडिमेंट्री कि टाउन में, शहर में बहुत सारे छोटे छोटे से जनरल स्टोर्स भी थे जहाँ पर चीनी, सिगरेट, सोप और अदर जो हमारी प्रोविजन जो हमारी ज़रूरत के सामान थे वो सारे मिल रहे थे. एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स, और जो स्ट्रिंग जो झालर होती है प्रेयर्स की, फ्लैग की, झंडे की, वो भी मिल रही थी. इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन आफ्टरनून फॉर द गेम पूल. गेम ऑफ पूल एक तरह से जुआ बोलते हैं. तो वहाँ पर पूल खेलने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे. एंड द बैटर्ड टेबल लुकिंग सरप्राइजिंगली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर. और वहाँ पर उस टेबल पर सब लोग वहाँ पर उस खुली हवा में खड़े होते थे. वाइल नियर बाई वीमन, जहाँ पर औरतें भी थी, वॉज देयर लॉन्ग हेयर, जो अपने लंबे लंबे बालों को धो रही थी. इन द आइसी वाटर, उस ठंडे वाटर में. ऑफ नैरो ब्रूक, जो नैरो जो ब्रूक जो झरना था. दैट पेवल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जो मेरे गेस्ट हाउस के पास ही था. बेबल डाउन मीन्स होता है कि करना, है ना. जो मैं कह रहे थे मेरे गेस्ट हाउस के पास ही शोर कर रहा था. डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड. डार्चन अब रिलैक्स फील करता है. एंड अनहरीड, और अनियम, अब उसको बहुत ज़्यादा हरी की नहीं है, अब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, अब उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है. फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक था. देयर वर नो पिलग्रिम्स, क्योंकि वहाँ पर कोई पिलग्रिम्स नहीं थे, वहाँ पर कोई तीर्थयात्री नहीं थे. आई हैड बीन टोल्ड, और मुझे बताया गया था, दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन, कि जब पिलग्रिमेज का जो तीर्थयात्री जो लोग होते हैं उनका जब हाइट सीजन, पीक सीजन जो होता है, द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर्स, तब ये शहर जो है वो विजिटर्स से भर जाता है. मैनी ब्रॉड देयर ओन accommodations enlarging the settlement round the edge as they set up their tents which spilled down on the plain. और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना एकोमोडेशन मीन्स अपना सामान लेकर आते हैं, अपने टेंट वगैरह हैं उनको सेट करते हैं और वहाँ पर प्लेन्स में वो रुकते हैं. आई आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीजन, कि मुझे, मैं टाइम से पहले ही आ गया. आई हैड टाइम माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीजन, मैं सीजन के स्टार्टिंग में ही आ गया. बट इट सीम्ड इट वॉज सो अर्ली, और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी है. वन आफ्टरनून आई सैट पॉन्डिंग. पॉन्डिंग मीन्स थिंकिंग, सोचना. सो वन आफ्टरनून आई सैट पॉन्डिंग माई ऑप्शन. मैं अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था. ओवर द ग्लास ऑफ टी, चाय के साथ. इन डार्चन्स ओनली कैफ़े, उस डार्चन के कैफ़े में. आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन, कुछ सोचने के बाद, आई कंक्लूडेड, मैं कंक्लूड करता हूँ, दैट दे वर सेवरली लिमिटेड, कि वो बहुत ही लिमिटेड थे. क्लियरली आई हैडंट मच प्रोग्रेस विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग. मैं अपनी इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे. इन माई डिफेंस, मेरे डिफेंस में मीन्स अपनी वो जो सोच रहे थे, मतलब उनको सब कुछ निगेटिव ही दिख रहा था. आई हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़, कि मुझे जितनी भी सोने में स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज हुई हैं, समस्याएं हुई हैं. बट हाउ एवर आई लुकड एट इट, लेकिन फिर भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ. आई कुड ओनली वेट, मैं केवल इंतज़ार कर सकता था. तो आई कुड ओनली वेट, कह रहा है मैं केवल इंतज़ार कर सकता था. द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन. वेल ट्रोडन मीन्स जहाँ पर जो लोग लगातार चलते रहते हैं. तो कह रहा है पिलग्रिम का जो तीर्थ यात्रा था वो बहुत ही प्रचलित था, लोग वहाँ पर आना जाना कर रहे थे. बट आई डिडेंट फैंसी, फैंसी मीन्स कल्पना करना, सोचना. बट आई डिडेंट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन मैं अकेले जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था. द कोरा वॉज सीजनल. कोरा जो था वो सीजनल होता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू सीजन चलता है. बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वॉज लेवल टू द ब्लॉकेज बाय स्नो, क्योंकि ज़्यादातर एरिया जो वो स्नो की वजह से ब्लॉक हो जाता है. आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर. कह रहा मुझे कोई आइडिया नहीं था
कि वो वर्ब जो वो क्लियर होगी या नहीं होगी। बट आई वॉजंट इनकरेज बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइज दैट स्टिल क्लंग ऑन द बैंक्स ऑफ द डाचन्स ब्रूक। एनकरेज मीन्स उत्साहित होना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो रहा था बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस की, आइस के वो जो गंदे जो टुकड़े, जो गंदे आइस के टुकड़े जो लटके हुए थे, दैट स्टिल क्लंग ऑन द बैंक्स ऑफ डार्चन्स ब्रूक, जो डार्चन के ब्रूक के झरने पर, कि डार्चन के जो झरने पर जो आइस के जो गंदे टुकड़े जो टंगे हुए थे, मीन्स उनको जो आइस बहुत गंदी लग रही थी वहाँ पर, तो कह रहे वो मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं कर रही थी। सिंस सैटर्न हैड लेफ्ट, कह रहे सैटर्न जब छोड़कर चला गया था, I hadn't come across anyone in Darchan, करो मैं I hadn't come across anyone in Darchan, मैं डार्चन्स में किसी से नहीं मिला with enough English to answer even the most basic question, कि जो साधारण से जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके भी मुझे कोई आंसर दे दे। मीन्स मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो इंग्लिश जानता हो और मेरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या अति आवश्यक जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब दे सके। Until that is I met नोरबू, जब तक मैं नोरबू से मिला। The cafe was small, dark and cavernous. Cavernous just like गुफा, जो कैफ़े था बहुत छोटा था, डार्क था और कैवर्नस गुफा की तरह था, विद द लॉन्ग मेटल स्टोव, जहाँ पर एक बहुत मेटल का स्टोव था, दैट रेन डाउन द मिडल, जो मीन्स बीच में रखा हुआ था। द वॉल्स एंड द सीलिंग्स वर रेड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, कह रहा जो दीवारें और जो सीलिंग्स थी वो मल्टी कलर्ड प्लास्टिक से रंगी हुई थी, विद द स्ट्रिप्ड वेराइटी, तरह तरह की स्ट्रिप्स लगी हुई थी, broad blue, red, white, and that made into the stout. Stout means firm, voluminous shopping bags sold over China. इस कह रहे हैं दीवारों पर और छतों पर प्लास्टिक की रंग बिरंगी चादरों से धारीदार चौड़े रंग की लाल पीली सफ़ेद थी, जो टिकाऊ बाजारू जो थैले होते हैं ना उनके काम में आती थी। इस रस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। As such, plastic must rate as one of the China's most successful export along the Silk Road today, कह रहा है। और जो प्लास्टिक जो था ना वो आज चीन के जो सिल्क मार्ग द्वारा ले जाएगा सबसे सफलतापूर्वक निर्यातक आवश्यक वस्तुएं होगी। मीन्स उस समय वो बोले कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो, कह रहा उस कैफ़े में केवल एक विंडो थी, खिड़की थी, बिसाइड विच आई हैड टेकन पॉजिटिव, कह रहे जिसमें कुछ पॉजिटिव सोच सकता था, जिसमें मैं कुछ देख सकता था, सो दैट आई कुड सी द पेज ऑफ माई नोटबुक, जिसमें अपनी अपनी नोटबुक के कुछ पेज देख सकता था। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नॉवल विथ मी टू हेल्प पास द टाइम, कह रहे हैं और मैं अपने साथ एक नॉवल भी, एक उपन्यास भी लेकर आया था, जिससे मेरी जो है वो कुछ टाइम पास हो चुके, उसमें मुझे हेल्प मिल सके। नोरबू सॉ माई बुक when he came and asked me in a gesture if he could sit opposite me at my secretary table, कह रहे हैं नोरबू जो है जब वो मेरे पास आया, नोरबू सॉ माई बुक, नोरबू ने मेरी बुक देखी, मैन ई केम जब वो आया, एंड आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इन अ जेस्चर इफ़ ही कुड सिट अपोजिट मी, क्या वो मेरे सामने बैठ सकता है। रिकेटी मीन्स वो अनस्टेबल सी जो टेबल थी। यू इंग्लिश, आप इंग्लिश में। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, उसके बाद वो चाय देता है और चाय का ऑर्डर देता है। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे पूछा। यस आई वॉज स्ट्रक विद द कन्वर्सेशन, और मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करने लगा, हम उसके साथ बातें करने लगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे पूछता है यू इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगा। यू इंग्लिश मीन आप इंग्लिश जो है वो उनको कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं कि क्या आप अंग्रेज हैं, वो उनसे पूछते हैं। आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स, मैं कह रहा मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि वो उस पार्ट से, उस जगह से था, बिकॉज ही वॉज वेयरिंग अ विंचेस्टर एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स, क्योंकि उसने विंचेस्टर पहना हुआ था और मेटल रिम जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो भी पहने हुए थे। अब द वेस्टर्न स्टाइल में ही वॉज तिब्बतन, लेकिन वो तिब्बतन था। ही टोल्ड मी, उसने बताया, व्हाट वर्कड इन बीजिंग, लेकिन वो बीजिंग में काम करता है एट चाइनीज अकेडमी सोशल साइंस, चाइनीज अकेडमी सोशल साइंस जो अकेडमी है वहाँ पर बीजिंग में काम करता है, इन इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, कह रहा मैं सोचता हूँ या मैंने एज्यूम किया कि शायद ये उसका काम था। यस
एंड नो ही से कहता हाँ और ना। आई हैड कम टू डू द कोरा, कि मैं कोरा कंप्लीट करने या कोरा करने के लिए आया हूँ। माई हार्ट जम्प मीन्स मेरा दिल जो था वो खुशी से उछलने लगा। राइटर बहुत खुश हो गया। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा। नोरबू जो है वो कैलाश कोरा के बारे में कुछ एकेडमिक पेपर्स लिख रहा था। एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, और इतने सालों से इसकी जो इम्पोर्टेंस है बुद्धिस्ट लिटरेचर में उसके बारे में ही टोल्ड मी, उसने बताया। बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने ऐसा अपने आप कभी नहीं किया, मीन्स अभी तक उसने कोरा कंप्लीट अपने आप नहीं किया। When the time came for me to tell him that had brought me to Darchen, कह रहे हैं जब टाइम आया मेरे लिए तो बताने के लिए दैट हैड ब्रॉट मी टू डार्चन, कि मैं डार्चन क्यों आया हूँ। हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें जो थी, आंखें लिट अप होने से मतलब कि उसकी आंखों में रोशनी आ गई, वो भी बहुत खुश हो गया। वी कुड बी टी मीन्स हम साथ में जाएंगे। ही सेड एक्साइटेडली, उसने खुश होकर कहा। टू अकेडमिक्स हु हैव escaped फ्रॉम लाइब्रेरी, कह रहे हैं दो एकेडमिक जो लाइब्रेरी से बचकर आए हैं। दो टू एकेडमिक मीन्स नोटबुक और राइटर के लिए यूज़ है। Perhaps my positive thinking strategy was working after all, शायद मेरी जो पॉजिटिव थिंकिंग जो सोच है इन सब की वही काम कर रही थी। My initial relief at meeting नोरबू, और नोरबू के मिलने से मेरा जो इनिशियल जो रिलीफ था, मेरा जो रिलैक्स था, हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, जो भी वो भी उस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, वॉज टेम्पर्ड बाय द रियलाइजेशन that he was almost as ill equipped as I was for the pilgrimage, कि वो भी उतना ही ill equipped था, मीन्स नोरबू के पास भी इतना कोई सामान नहीं था जैसा कि मेरे पास। he kept telling me, उसने मुझे बताया how fat he was and how hard it was going to be, कि वो कितना मोटा है और उसके लिए कितना मुश्किल है, हाउ हार्ड, वहाँ पर जाना, कि मीन्स रोबू जो वो इतना मोटा है और उसके लिए कितना मुश्किल है कि ही ऑल्सो कंप्लीट द कोरा, कि वो कोरा को कंप्लीट कर सकें। वेरी हाई अप है, ही कैप्ट रिमेनिंग टू मी, और लेकिन फिर भी वो मुझसे बोलता है सो टायरसम टू वॉक, कह रहा हूँ इतना टायरसम टू वॉक मीन्स इतना थका देने वाला है कि टू वॉक कि वो नहीं चल सकता है। ही वॉजेंट रियली प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म, कह रहा है वो एक्चुअली वास्तव में बुद्धिज्म की वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। इट ट्रांसपायर मीन्स होता है कि लीक्ड होना, ट्रांसपेरेंट। बट ही हैड एंथुसियाज्म एंड ही वॉज ऑफ कोर्स तिब्बतन, लेकिन वो बहुत एंथुसियाज्म है, वो बहुत उत्सुक है और वो एक तिब्बती था। मीन्स कह रहे वो बुद्धिज्म को रेगुलरली उसको पालन नहीं करते हैं, नियमित पालन करने वाला नहीं था, क्योंकि वो बहुत उत्साही था और वो एक तिब्बती भी था। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers means श्रद्धालु जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो कह रहे हैं although I had originally envisaged, कह रहे हैं मैंने envisage means प्रेडिक्ट करना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। कह रहा है एक्चुअली मैंने जो श्रद्धालु लोग थे, जो डेवोट जो बिलीवर्स थे, उनके साथ यात्रा करने का विचार बनाया था, उनके साथ मैंने जाने के लिए सोचा था। On reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion, और जिसके साथ मैंने ये सोचा कि नोरबू जो है वो उनका एक आदर्श साथी रहेगा। ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया, ही मीन्स नोरबू, ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया, वी हायर सम याक्स टू कैरी आर लगेज, कि हम अपने लगेज को ले जाने के लिए एक याक को हायर करेंगे, उसको हम किराए पर लेंगे। विच इंटरप्टेड एज गुड साइन, जो मुझे एक अच्छा साइन लगा या मुझे इसका एक अच्छा संकेत लगा, हाँ ठीक है वो बोलता है। एंड हैड नो इंटेंशन ऑफ पोस्टिंग प्रोटेस्टिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, और कहना जिसका कोई इंटेंशन नहीं था, जिसका कोई इंटेंशन मीन्स इरादा होना, और उसका उस पर्वत को पूरी परिक्रमा करने का कोई इरादा नहीं था, मीन्स इंटरप्शन। कह रहा है कि प्रोटेस्टिंग मीन्स होता है कि लाइन डाउन लेट जाना, जिसको हम लोग दंडवत बोलते हैं,
तो नोरबू का जो था वो उस माउंटेन को कोरा करने का, कंप्लीट करने का, दंडवत प्रणाम करने का, कोरा करने का कोई इरादा नहीं था। नॉट पॉसिबल ही सेड, वो बोलता है कि नहीं, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टीरिकल लाफ्टर, और हंसता हुआ वो उस टेबल पर लेट जाता है। It wasn't his style and anyway his tummy was too big, कह रहा है ये उसकी स्टाइल तो नहीं थी, लेकिन उसकी जो टमी जो थी वो बहुत बड़ी थी। मीन्स फाइनली वो बोल देता है कि नोरबू कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंप्लीट द कोरा, कि कोरा को कंप्लीट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सो दैट वाज द चैप्टर, ये चैप्टर जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट।